हेलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वाली वीडियो देख लेना। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वहां पर ओल्ड मास्टर ने लीजियान को वहां से निकाल दिया था और वो उन्होंने कहा था कि जो लीजियान है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो गया था और हमें लीजियान और अंकल वेन को एक जगह पर बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो शायद से वहाँ पर अपनी इंजरी को हील कर रहे होते हैं और लीजियान वहाँ पर बैठकर बोर हो रहा था। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो वहां पर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और थोड़ी देर के कल्टीवेशन के बाद हम देखते हैं अंकल वेन की आंखें खुल जाती हैं और वो आंखें खोलते ही लीजियान का नाम लेते हैं और हम देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो अंकल वेन के पास जाता है और अंकल वेन से पूछने लगता है कि अंकल वेन आप जाग गए, मैं आपके जागने का कब से इंतजार कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो वहां पर अंकल वेन से पूछने लगता है कि अब जो आपकी इंजरी है वो कैसी है, क्या वो पूरी तरीके से रिकवर हो गई। जिस पर अंकल वेन आंसर देते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम क्या सोच रहे हो यहाँ पर कि मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। वो कहते हैं कि मैं एक शॉर्ट गार्ड हूँ और मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। वो अपनी इंजरी के बारे में बताते हैं कि अभी उनकी इंजरी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है लेकिन उनको ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो आगे लीजियान से कहने लगते हैं उस ड्रिंक को पीकर कि तुमने क्या एम्परर मिंग से वहाँ पर मेरा दिया गया क्वेश्चन पूछा कि उनकी अचानक से डेथ कैसे हो गई थी, क्या तुमने उस बारे में एम्परर मिंग से वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछा। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो अंकल वेन थे वो लीजियान से पूछने लगते हैं उस पर उनका आंसर क्या था, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तभी हम देखते हैं जो लीजियान होता है उसका सर नीचे झुक जाता है और वो कहने लगता है वहाँ पर कि नहीं, एम्परर मिंग ने मुझे इसमें से किसी भी बारे में नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उनके मामले में फंसें। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो यहाँ पर लीजियान की ऐसी बात सुनकर बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और वो वहाँ पर शांत बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो थोड़ा आगे जाते हैं और मून को देखते हुए कहने लगते हैं कि जो मेरे मास्टर थे वो काफ़ी ज़्यादा दयालु थे लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें किसने मारा और वो क्यों नहीं चाहते कि हम उनके मैटर में आएँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर लीजियान से कहने लगते हैं कि क्या तुमने वहाँ पर वो बात सही कही थी कि तुम्हें वहाँ पर एम्परर मिंग की विरासत नहीं मिली। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि वो बात सही थी क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे विरासत लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो आगे बताता है कि एम्परर मिंग है उसने लीजियान को डीएओ की 3 टेक्निक्स सिखाई हुई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो दूसरी तरफ से डीएओ की 3 टेक्निक सुनने के बाद तो शॉक हो जाते हैं और वो यहाँ पर कहने लगते हैं कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे ना। जिसके बाद हम देखते हैं अंकल वेन शॉक होते हुए लीजियान से यही कह रहे थे। तभी हम देखते हैं लीजियान कहता है कि अंकल वेन मैं आपसे मजाक क्यों करूँगा भला इस बारे में। और हम देख पाते हैं लीजियान भी यहाँ पर जो उसमें बोल रहा था और ये सुनने के बाद तो अंकल वेन वहाँ पर कहने लगते हैं कि तो ज़रूर मेरे मास्टर ने तुम्हें अपनी टेक्निक्स दी होंगी, तुम ज़्यादा मत सोचो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अंकल वेन को यहाँ पर यकीन नहीं था कि उसके मास्टर ने लीजियान को डीएओ की 3 टेक्निक्स दी हैं। जिसके बाद वो लीजियान से कहने लगते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें किसी मास्टर की ज़रूरत है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो कहने लगता है कि अंकल वेन मैं यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाया। जिसके बाद अंकल वेन लीजियान से कहते हैं कि तुम धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए लीजियान से कहते हैं कि अब तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बनोगे और एक गॉड के लेवल को भी ब्रेक कर पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो अपनी चेस्ट में हाथ डालकर कुछ चीज़ निकालने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि जो उनका चेस्ट था वहाँ में से काफ़ी ज़्यादा लाइट आने लगती है और जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था वो ट्रेजर। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहते हैं कि ये जो तुम्हें दिख रहा है ना इसके अंदर प्योर रिंग यांग एनर्जी है और ये काफ़ी ज़्यादा प्योर है और इसकी मदद से मैं तुम्हारी टीचर के साथ संपर्क कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो उस मिरर को बाहर निकाल लेते हैं और हम देख पाते हैं कि बाहर निकालने के बाद भी वो मिरर काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। जिसके बाद हमें लीजियान की टीचर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं जैसे ही वो अंकल वेन को देखती हैं तो वो अंकल वेन से कहती हैं कि मास्टर वेन क्या तुम अभी भी जिंदा हो। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि एक तो तुम इतने समय से गायब हो और उसके बाद तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि क्या मैं जिंदा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर कहने लगती हैं कि ओ सॉरी मैं तुमसे
तुमसे ये नहीं पूछना चाहती थी, लेकिन तुम्हें मेरी पावर के बारे में तो पता ही है कि कहीं भी रहूं मुझे मारने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। जिसके बाद वो अंकल वेन से कहने लगती है कि तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैंने सुना था कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरी है और तुम वो ड्रिंक करना बंद कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी डेड बॉडी को भी लास्ट टाइम देखना है। जिसके बाद हम देखते हैं अंकल वेन यहाँ पर कहने लगती हैं कि लीजियान अब तुम ही इस मिरर को पकड़ो और इनसे बात करो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उस मिरर को लीजियान को पकड़ा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जब लीजियान उसमें अपनी मास्टर को देखता है तो लीजियान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होता हुआ लीजियान बोलता है कि मास्टर आप कैसी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान की मास्टर होती है वो लीजियान से कहने लगती है कि अब तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो और तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और वो यहाँ पर लीजियान की तारीफ़ कर रही होती हैं। तभी लीजियान उनसे कहता है कि क्या आपको मेरे बारे में कुछ भी पता है कि इन कुछ सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान की मास्टर होती हैं वो दूसरी तरफ से लीजियान से कहती हैं कि हाँ मैंने लोगों से तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम्हारे साथ इन कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बुरे काम हुए हैं और पहले तो तुम्हारी कल्टीवेशन टूट गई और मैंने इन सब बारे में जानती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर लीजियान से कहने लगती है मुझे पता है कि तुम अपने बदले को खुद ले लोगे। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान कहने लगता है कि कहीं अगर मैं बदला नहीं ले पाया और घायल हो गया तो उसकी मास्टर वहाँ पर लीजियान से कहने लगती हैं कि पहले तो मैं वहीं पर तुम्हें मार डालूंगी और उसके बाद तुम्हारा बदला लूंगी। और तभी हम देख पाते हैं जब यहाँ पर मिस ऐसी बातें कर रही होती हैं तभी अंकल वेन भड़क जाते हैं और अंकल वेन कहने लगते हैं कि पहले तो तुम इतने सालों से गायब हो और उसके बाद अभी जब तुम्हारा कॉन्टैक्ट मिला तो तुम यहाँ पर लीजियान से ऐसे बात कर रही हो, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो मास्टर होते हैं वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि अगर तुम एक मेल होती ना तो मैं तुम्हें मार डालता, बट तुम फीमेल हो। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो मैडम होती है वो कहने लगती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ से जो अंकल वेन होते हैं वो भी भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों के बीच में एक बहस छिड़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगते हैं और हम देख पाते हैं अंकल वेन उससे कहते हैं कि तुम बस एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि इन दोनों में अभी भी कोई भी चेंज नहीं आया है, ये दोनों पहले की तरह ही अभी भी लड़ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो शांति से एक जगह पर खड़े हो जाता है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है उसकी तरफ जो अंकल वेन होते हैं वो एक सैड पोजीशन के साथ चलते हुए आ रहे होते हैं। और हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो अंकल वेन को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो यहाँ पर अंकल वेन से कहने लगता है कि अंकल वेन आपको क्या हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस बारे में। तभी हम देखते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो यहाँ पर लीजियान से कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और वो यहाँ पर लीजियान से कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं मर सकता। और वो यहाँ पर कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं मर सकता। तो इनकी ये बात सुनने के बाद जो लीजियान होता है वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देख पाते हैं लीजियान एक कार्टून सा फेस बनाकर ये सब सोच रहा होता है। तभी वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम्हें मास्टर वू और मिस किंग चैन के पास जाना होगा जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग देंगे अच्छी वाली। और यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मैं इन दोनों की मौत देखने से पहले नहीं मर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं अंकल वेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इन दोनों के ऊपर और हम देख पाते हैं अंकल वेन कहने लगते हैं कि मेरे को जल्दी से जल्दी अपनी इंजरी को हील करना है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो लीजियान होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं आपके घावों को सही से सही नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए हमको कहीं चलना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि आपकी जो इंजरी है उसको कौन हील कर सकता है, वो भी बहुत आसानी से। और हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो यहाँ पर अंकल वेन से ये क्वेश्चन कर रहा होता है कि क्या आप किसी ऐसे एल्केमिस्ट को जानते हो जो आपके इन घावों को बड़ी इजीली हील कर सके। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो अंकल वेन होते हैं वो कहने लगते हैं कि हाँ मैं एक जगह वो जानता हूँ जहाँ पर मेरे इन घावों का इलाज हो सकता है। वो यहाँ पर टोंगटिंग एकेडमी का नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि टोंगटिंग एकेडमी में इन इंजरीज़ का इलाज हो सकता है और मैं वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को जानता भी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लीजियान कहने लगता है कि तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें तो टोंगटिंग एकेडमी चलना चाहिए और अब हमें वहीं जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान बोलता है कल हम एक साथ टोंगटिंग एकेडमी चलेंगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टोंगटिंग एकेडमी का सीन, जहाँ पर हम देख पाते हैं जो टोंगटिंग एकेडमी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन और लिन की बहन यानी कि लिन फेयर को दिखाया जाता है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जो लिन की सिस्टर यानी कि लिन फेयर होती है वो कहने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ पर जो ब्लड गॉड माउंटेन का कॉन्टेस्ट है उसमें जो डीन है उसका कुछ ना कुछ घोटाला होगा। और वो कहने लगती है किंग जाव एकेडमी अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिन होती है वो यहाँ पर कहने लगती है कि क्या आपको मास्टर मो के बारे में कुछ भी पता है। जो अंकल
अंकल मो है वो कभी भी वापस नहीं आए जब वो लिजियान को मारने गए थे तब से। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगती है कि ना लिजियान के बारे में कोई खबर है ना अंकल मो के बारे में। तभी हम देखते हैं लिनफेयर होती है वो लिन से कहने लगती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी लिनफेयर कहने लगती है कि मुझे लिजियान के बारे में कोई चिंता भी नहीं है, मुझे खाली C2 के बारे में चिंता है, क्या वो जिंदा निकल पाया था वहाँ से, क्योंकि मैंने उसे लास्ट टाइम नहीं देखा था। जिसके बाद हम देखते हैं जो वहाँ पर उसकी सिस्टर होती है वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रही हो और ये C2 कौन है। तभी हम देखते हैं जो लिन होती है वो यहाँ पर शर्माते हुए कहती है मैं यहाँ पर किसी के बारे में बात नहीं कर रही थी। तभी वो यहाँ पर लिजियान के बारे में कहने लगती है कि वो टोंगटिंग एकेडमी ज़रूर जाएगा तो हमें वहीं पर जाकर उसका वेट करना चाहिए, और जैसे ही वहाँ पर वो आएगा तो हम उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हमें भी वहीं चलना चाहिए। जिस पर हम देखते हैं जो उसकी बहन होती है वो भी कहती है हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों सिस्टर्स भी टोंगटिंग एकेडमी की तरफ जाने लगती हैं, और यहाँ पर जो लिनफेयर होती है वो कहने लगती है कि अब हमें जल्दी करना चाहिए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्लड गॉड माउंटेन का सीन। और गाइस जिस जगह का ये सीन हमें दिखाया जा रहा है यहीं पर जो वो पोर्टल था वो ओपन हुआ था और यहीं पर वो पोर्टल एंड हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा हॉरेबल एक्टिविटीज़ होने लगती है और हमें दिखाया जाता है एक बंदा वहाँ पर रखी हुई उन सारे स्टोन्स को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है, और हम देख पाते हैं कि वो और कोई भी नहीं फैंग होता है। और गाइस हमने इसे लास्ट फाइट के बाद नहीं देखा था और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो फैंग था वो भी वहाँ से जिंदा बच गया था और वो भी बाहर निकल आया था। तभी हम देखते हैं वो बाहर आकर कहने लगता है कि मैं तो अंदर दफन ही हो गया था लेकिन भगवान की कृपा से मैं आज यहाँ पर बच गया। जिसके बाद हम देखते हैं वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो उसके सामने लाशों का ढेर आ जाता है। और गाइस ये वही लोग हैं जिन्हें यहाँ पर जो अंकल वेंग थे उन्होंने मारा था, और हम देखते हैं ये इन सारी डेड बॉडीज को देखकर डर जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर इतनी सारी डेड बॉडीज क्या कर रही हैं, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से यहाँ पर इतनी सारी डेड बॉडीज हैं। और हम देख पाते हैं कि इन डेड बॉडीज को देखकर इसका भी पसीना छूटने लगता है, और हम देख पाते हैं कि वो पोर्टल एक और बार ओपन हो जाता है और उसमें से हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो बाहर की तरफ निकल रहा था और उसमें से काफी ज्यादा इविल और आ रहा था, और हमें पता चलता है कि वो हाथ और किसी का नहीं डीमन गॉड का है और डीमन गॉड बाहर आने लगता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय गाइस, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।